29 और 30 अक्टूबर के दरमियान भारत समुंदर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस हवाले से कुछ सबूत सामने आए हैं। तो मिलाकर भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तान के करीब ले ही आया है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। सरकरीक में फौजी कुव्वत आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया सरक्रिक के रास्ते पाकिस्तान के कराची पे हमला कर सकता है। और दोस्तों, आज सरक्रिक के अंदर इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी एक्सरसाइज चालू कर दी है। तो सरक्रिक के अंदर इंडियन डिफेंस फोर्सेस की एक्सरसाइज देख के पाकिस्तान में डर का माहौल फैल गया है और अब पाकिस्तानी मीडिया कहने लगे हैं कि इंडिया क्या फिर से पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है, क्या कराची पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें कि आखिर सरकरीक में ऐसा है क्या जिसको हासिल करने के लिए एक बार फिर भारतीय जो सरकार है वो सरगर्म आपको नजर आ रही है। और सरकरीक का जो इलाका है ये खबरों की जीनत बना हुआ है, ना कि भारत और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर। आपको ये याद है कि तकसीम हिंद जब हुआ उस वक्त बहुत सारे इलाके एक तयशुदा फार्मूले के तहत जब तकसीम हुए, तो जब ये सरकरीक वाला मामला आया, इसके में जो पाकिस्तान के हिस्से में इस इलाके का आया, क्योंकि इसका जो कुछ हिस्सा है वो भारत के अंदर भी आता है और इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आता है। ये हिस्सा पाकिस्तान के अंदर जब आया तो सुबह सिंध के अंदर आ गया, भारत के अंदर जब आया तो गुजरात के अंदर आ गया। भारत ने कहा कि ये तो सरकरीक का इलाका सुबह सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ गया है, ये तो इसके अंदर आता ही नहीं है क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है, ये सारा का सारा जो है इसे गुजरात का हिस्सा माना जाना चाहिए। 1968 के अंदर एक ट्रिब्यूनल के तहत दोनों फ़िरक़ैन के बाहिमी इत्तफाक से एक फार्मूला ये तय पाया कि मज़ीद कुछ इलाकों को डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया और मज़ीद जो कुछ हिस्सा है वो भारत के हिस्से में भी आता है और पाकिस्तान के हिस्से में कुछ अलहदा जो है वो हिस्सा आता है। मगर उसके बावजूद भी भारत ये कहता है कि नहीं भाई, मैंने ये सारा का सारा सरकरीक का इलाका लेना ही लेना है। सरकरीक वही इलाका रन ऑफ कच्छ जो कि बहिरा अरब तक आगे जाता है और यही वो मकाम है जहां पर भारत की तरफ से अपनी अफवाज को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। ना कि एक, ना कि दो, बल्कि तीनों अफवाज, यानी आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नोटम भी जारी किया गया है। वो भी मैंने तमाम डिटेल्स रखनी है, लेकिन मैंने अभी इस पहले हिस्से के अंदर आपको बुनियाद समझानी है कि सरकरीक में ऐसा है क्या जो भारत जो है वो सरगर्म हुआ है कि हमने इस तरफ अपनी जो तमाम फौजी कुव्वतें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुनियाद आपने समझ ली कि सरकरीक का एक माजी क्या है, वो आपके जहन के अंदर आ गया। अब आ जाइए ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बनी है वो क्या है। 24 अक्टूबर 2025 को एक नोटम जारी किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरकरीक के करीब गुजरात और बहिरा अरब में भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मशक़ें करेंगी और ये सब कुछ मिलाकर 28,000 फीट की बुलंदी तक फ़ज़ा इसको बंद कर दिया गया है। ये मशक़ें ज़ाहिर मुतनाज़ इलाक़े के अंदर की जा रही हैं और भारत की जो वज़ारत दिफ़ा है वो ये कह रही है कि भाईजान, हमारा तो ये रूटीन का मामला है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान इसे क्यों इश्तियाल अंगेज़ी तसव्वुर कर रहा है। तो पाकिस्तान आपके साबका रिकॉर्ड को देखते हुए इसे इस अंदाज से देख रहा है, क्योंकि जब आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उस वक्त भी तो आपने फौजी मशकों का ही कहा था और उसके बाद फिर आपने एक मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया और जो कुछ हुआ वो दोहराना मकसद नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं उन्होंने दौरा किया है सरकरीक का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इन मैनी वेज। उसकी वजह यह है कि अभी से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि कराची का एक रास्ता सरकरीक से भी जाता है। अगर हमने कराची पहुंचना हो तो हम सरकरीक के रास्ते से भी पहुंच सकते हैं।
सर क्रीक बेसिकली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एक वजह से कहते हैं ना, आई हैड द ऑनर टू बी देयर लास्ट ईयर बाय द वे। इन्हीं दिनों में, बिल्कुल इन्हीं दिनों में हम गए थे सर क्रीक में। बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और ये जो चीफ साहब जहाँ मेरे हेलीकॉप्टर पे उतरे हैं, हम भी यहीं पे उतरे थे और इन्हीं जगहों पे गए थे, इन्हीं शिप्स के ऊपर, एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। और ये सारा हमने इलाका देखा। दिस इज़ ऑल मडी एरिया बट इम्पॉर्टेंट। थोड़े दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी कि जी हम जो है वो वहाँ पे जाएंगे। कराची का एक रास्ता जो है वो सर क्रीक से भी जाता है, तो बता रहे थे कि हम इस जगह पे भी इसको भी अहमियत देते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तो पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं ये मैसेज देने के लिए। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल नवीद अशरफ साहब, इज़ अ वेरी सीनियर ऑब्वियसली चीफ हैं, डेकोरेटेड एडमिरल हैं। और अब उन्होंने ये जो विज़िट किया, उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारे पास हर किस्म का मॉडर्न वेपन मौजूद है। और ये नए कोई होवरक्राफ्ट उन्होंने जो है वो इंडक्ट किए थे, जो कि बहुत सारे सरफेस एरिया के अंदर, शैलो वाटर्स में, सैंड ड्यून्स में, मार्शी एंड बॉगी लिटरल जोन्स में, ये बड़ा मडी सा एरिया है जहाँ पे वो कहते हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैपेबिलिटी है। इंडिया ने जो है यहाँ पे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनाई हैं इन्हीं जगहों में के अंदर, याद रखिएगा, जस्ट फॉर द सर्वेलेंस। तो उन्होंने पहले ये होता था कि ये बिल्डिंग्स बनाते थे यहाँ पे इन एरियाज में जो होती थी जिसे आप बोलते हैं मतलब 2 कमरों की, 3 कमरों की मैक्सिमम, ये अब इन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं ताकि ये पाकिस्तान को वहाँ से देख भी सकें। अदरवाइज भी उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन इसको वो देख रहे हैं। और उस बिल्डिंग का जो उन्होंने नाम दिया था वो हमें वहाँ पे एक ऑफिसर ने बताया था। वो जो नाम था वो दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू कारगिल या पता नहीं क्या, कोई इन्होंने ऑपरेशन किया था कोई बड़ा कामयाब। मुझे एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग इट व्हाट ही सेड। तो वहाँ पे जो कमांडर क्रीक्स थे वो एक ब्रीफिंग हमें दे रहे थे। और सो अब ये वहाँ पे पहुँचे हैं, विच इज़ गुड बाय द वे। बैकअप करना, बताना कि भाई इंडिया को कि आप इस चीज़ पे मत समझें कि आप को फ्री हैंड है, आप एक इंच आगे नहीं आ सकते। और इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी वो एक बोझ, इनकी बेस है गुजरात के अंदर। वहाँ पे वो कह रहे थे जनाब हम वो पहला कोई शास्त्रा पूजा कर रहे थे, वेपन्स की वर्शिप इसे कहते हैं। और उसने कहा कि जनाब हम इस चीज़ को देख रहे हैं, और हम अगर कोई पाकिस्तान ने एग्रेशन किया, हालांकि पाकिस्तान तो एग्रेशन कर ही नहीं रहा, पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा एग्रेशन नहीं किया। लेकिन खैर नहीं हो, वो कह रहे हैं जी 65 की जंग में इंडियन आर्मी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी कि हम लाहौर पहुंच गए थे, और अब हमारी कैपेबिलिटी है हम कराची पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन और पाकिस्तानी मीडिया के जोक्स को आपने सुना ने। मतलब इंडियन आर्मी अपनी एक्सरसाइज पाकिस्तान बॉर्डर के पास कर रही है तो पाकिस्तान आर्मी भी हाई अलर्ट पे आ गई है। तो पाकिस्तान आर्मी हाई अलर्ट पे आके क्या ही करेंगे, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तब भी पाकिस्तान आर्मी तो हाई अलर्ट पे ही थी, फिर भी इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही फेल हो गई थी। फिर भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी तो हाई अलर्ट पे है और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंडिया को क्या ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारेंगे तो पाकिस्तान आर्मी के पास इंडियन मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के पास एक डिफेंस सिस्टम है, वो भी चाइना से लाया है, और चाइना के माल की तो आपको पता ही होगा, चाइना के माल इंडियन मिसाइल के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये पाकिस्तानी मीडिया भी जोक सुना रहे हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी जब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेंगे तब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान आर्मी 4 दिन के अंदर इंडिया के सामने सरेंडर कर देगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।